क्या यूपीएससी में आरक्षण का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या लग्जरी लाइफ जीने वाली कोई लड़की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कोटा ले सकती है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस समय पूर्वा चौधरी चर्चा में है। 22 अप्रैल को यूपीएससी 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया था। इस लिस्ट में राजस्थान की रहने वाली पूर्वा चौधरी का भी नाम था। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 533वीं रैंक हासिल की, लेकिन रिजल्ट आने के हफ्ते भर बाद पूर्वा के सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। आरोप लगने लगे कि पूर्वा चौधरी ने आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो काफी अमीर हैं और इसके बावजूद उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसे ले लिया। कहीं ये कोई यूपीएससी सिलेक्शन फ्रॉड का नया मामला तो नहीं? नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 22 अप्रैल 2025 यानी अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया था। राजस्थान की पूर्वा चौधरी ने 533वीं रैंक हासिल की। परिवार खुश, बहन ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन कुछ ही दिनों में बधाइयों की जगह सवालों ने ले ली और विवाद भड़क उठा। और विवाद भड़का एक इंस्टाग्राम रील से। पूर्वा की बहन नव्या ने यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर की एक फोटो के साथ पूर्वा की एक रील शेयर की थी। यूजर्स ने रिसर्च शुरू कर दी और जल्दी सामने आया कि पूर्वा चौधरी के पिता राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS में ADM है। यहीं से उठे हैं सवाल कि एक अफसर की बेटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसे ले सकती है। यूजर्स ने पूर्वा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाली। महंगी गाड़ियां, विदेश में घूमने वाले फोटोज, लाखों के बैग्स और विदेश यात्राएं, सब कुछ लग्जरी। फिर क्या था? स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लगातार उठते सवालों के चलते पूर्वा ने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। वहीं उनकी बहन ने अपने अकाउंट से पोस्ट को डिलीट कर दिया। पर सवाल वहीं के वहीं रह गए कि आरक्षण का दुरुपयोग है या नहीं। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो पूर्वा के पिता ओम प्रकाश सहारन सामने आए। उन्होंने कहा कि लोगों को नियमों की जानकारी नहीं है। मैं 44 की उम्र में RAS बना हूं। 40 की उम्र से पहले ग्रुप A में भर्ती नहीं हुई, इसलिए पूर्वा को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ मिलना वैध है। उन्होंने आगे कहा कि लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, भेड़चाल में चल रहे हैं और बिना सच्चाई जाने कंटेंट बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई उनका दावा नियमों के अनुसार है? इसके लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण का नियम समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर में तब माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो या माता और पिता में से किसी एक की भी नौकरी ग्रुप A में सीधी भर्ती के तहत ज्वाइन हुई हो। इसके अलावा माता या पिता दोनों ही ग्रुप B में सेवाएं दे रहे हैं। इस केस में पूर्वा के पिता का दावा है कि उन्हें 44 साल की उम्र में प्रमोशन देकर के ADM बनाया गया है, इसलिए पूर्वा क्रीमी लेयर में नहीं आती है। ये वैसे ही कोई पहला मामला नहीं है। 2023 में पूजा खेड़कर नाम की एक उम्मीदवार पर भी फर्जी सर्टिफिकेट से आरक्षण लेने का आरोप लगा था। बाद में जब जांच हुई तो दोषी पाई गई, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस पूरे मामले पर अभी तक पूर्वा की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वैसे पूर्वा चौधरी का केस सही है या एक और फर्जीवाड़े का ये मामला है, ये जांच का विषय बनता है, हमारा नहीं। बाकी इस केस पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।